लेक्चर 35। पेज 1। स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु। मेरु रज्जु लगभग 42 सेंटीमीटर लंबी और 1 से 2 सेंटीमीटर खोखली व्यास वाली तंत्रिकाओं से निर्मित एक रचना है जिसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है तथा मेरु रज्जु एक बाह्य परत से सुरक्षित होती है जिसे मैनेजेस कहा जाता है। डायग्राम का विवरण। यहाँ दो तुलनात्मक आरेख दिए गए हैं जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में ग्रे मैटर एवं व्हाइट मैटर की स्थिति को दर्शाते हैं। 1. स्पाइनल कॉर्ड। इसमें एडेच या तितली के आकार का ग्रे मैटर अंदर की तरफ होता है और व्हाइट मैटर बाहर की तरफ होता है। 2. ब्रेन। इसके विपरीत मस्तिष्क में ग्रे मैटर बाहर की तरफ और व्हाइट मैटर अंदर की तरफ स्थित होता है। मेरु रज्जु के कार्य। 1. यह हमारे शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जिम्मेदार होती है। पेज 2. यह विभिन्न सिग्नल को मस्तिष्क तक भेजती है। 3. यह शरीर को संतुलन बनाने में तथा संवेदना प्राप्त करने में मदद करती है। 4. यह स्वायत्त क्रियाओं को बेहतर करती है अर्थात अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। नोट - मेरु रज्जु में आरोही असेंडिंग और अवरोही डिसेंडिंग कार्य संरचनाएं पाई जाती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण। मार्शल हॉल ने शरीर में होने वाली प्रतिवर्ती क्रियाओं पर कार्य किया। 150 से 170 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। 1. सुई चुभने पर अचानक हाथ हटा लेना। 2. किसी गर्म वस्तु के छूने पर अचानक हट जाना। 3. सांप को देखकर पीछे आ जाना। 4. ठंड के मौसम में कंपक पी। 5. तेज छींक आना। 6. अचानक खांसी आना। 7. गर्मी और घबराहट में पसीने आना। पेज 3। पेरिफेरल नर्व सिस्टम (PNS). हमारे इनपुट अंगों अर्थात संवेदी अंगों तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात मस्तिष्क व मेरु रज्जु को जोड़ने वाली तंत्रिकाएं पेरिफेरल नर्व सिस्टम कहलाती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। 1. क्रेनियल नर्व कपाली तंत्रिका 12 जोड़ी राइट एरो ब्रेन जोड़ संवेदी अंग। 2. स्पाइनल नर्व मेरु रज्जु तंत्रिका 31 जोड़ी राइट एरो स्पाइनल कॉर्ड जोड़ संवेदी अंग। टोटल PNS की संख्या 86। प्रमुख कपाली नर्व और उनके कार्य। 1. ओल्फैक्टरी नर्व। ये गंध संवेदना प्रदान करती है। 2. ऑप्टिक नर्व। यह देखने की संवेदना प्रदान करती है। 3. ऑक्यूलोमोटर नर्व। ये आंखों में गति प्रदान करती है तथा पलक झपकाने में मदद करती है। पेज 4। 4. ट्रॉक्लियर नर्व। आंखों को ऊपर और नीचे करने में मदद करती है। 5. ट्राइजेमिनल नर्व। चेहरे की संवेदना देती है तथा स्वाद संवेदना भी प्रदान करती है। 6. फेशियल नर्व। यह चेहरे के भाव निर्धारित करती है जैसे गुस्सा, खुशी, आश्चर्य आदि। 7. वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व। यह अंतःकरण से सुनने की संवेदना प्रकट करती है तथा हमारे शरीर को बैलेंस भी देती है। 8. वेगस नर्व। यह पाचन तंत्र और हृदय को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करती है। 9. हाइपोग्लॉसल नर्व। यह जीभ की गति का नियंत्रण करती है तथा बोलने और भोजन निगलने में मदद करती है। पेज 5। 10. एब्ड्यूसेंस नर्व। ये आंखों की गति प्रदान करती है। 11. एक्सेसरी नर्व। ये गर्दन और कंधों की गति प्रदान करती है। 12. ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। यह जिह्वा के स्वाद और गति को नियंत्रित करती है। ऑटोनमस नर्व सिस्टम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अनैच्छिक कार्य प्रणाली। हृदय का धड़कना, फेफड़ों की कार्य प्रणाली, यकृत का कार्य, आंतों का कार्य, किडनी का कार्य, मूत्राशय, गर्भाशय। डायग्राम का विवरण। एक रेखाचित्र के माध्यम से दर्शाया गया है कि सेंट्रल नर्व सिस्टम ब्रेन जोड़ स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाएं जो इन अनैच्छिक अंगों हृदय, फेफड़े आदि तक जाती हैं, वे सम्मिलित रूप से ऑटोनोमस नर्व सिस्टम का निर्माण करती हैं। पेज 6। वह तंत्रिका तंत्र जो हमारे अनैच्छिक कार्यप्रणाली वाले अंगों अर्थात आंतरिक अंगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ने का कार्य करता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहलाता है। यह 2 प्रकार के हैं। सिंपैथेटिक अनुकंपी तंत्रिकाएं, पैरासिम्पैथेटिक परानुकंपी तंत्रिकाएं। ये ज्यादातर शरीर की कार्यप्रणाली को उत्तेजित कर देती है। यह शरीर की उत्तेजना को सामान्य करती है। यह हृदय दर को बढ़ा देती है। यह हृदय दर को कम करके सामान्य करती है। यह श्वसन दर को बढ़ा देती है। यह श्वसन दर को कम करके सामान्य करती है। यह आंखों की पुतलियों को फैला देती है। यह पुतलियों को सिकोड़कर सामान्य करती है। इनके प्रभाव से रोंगटे गूज बम्प्स खड़े हो जाते हैं। इनके प्रभाव से हमारे रोंगटे सामान्य हो जाते हैं। यह पाचन तंत्र की व्यवस्था को कम करती है। यह पाचन तंत्र को उत्तेजित कर देती है। यह गुस्सा, तनाव एवं दुख उत्पन्न करती है।
यह खुशी, सुख व शांति लाने का कार्य करती है। पेज 7। मस्तिष्क संबंधी प्रमुख बीमारियां। 1. एपिलेप्सी, मिर्गी। मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें तंत्रिका कोशिकाएं अर्थात न्यूरॉन ठीक ढंग से कार्य नहीं करती, अर्थात मस्तिष्क के किसी हिस्से में तीव्र विद्युतीय आवेग उत्पन्न होने लगता है जिसे सीजर कहा जाता है, अर्थात इसे मस्तिष्क का झटका भी कहा जाता है। कारण: जन्म के ठीक बाद ऑक्सीजन की सप्लाई मस्तिष्क में ना होना, मस्तिष्क में चोट लगना, नशीली दवाओं का ओवरडोज, ब्रेन स्ट्रोक के साथ। 2. पार्किंसंस डिजीज। यह एक बुढ़ापे की समस्या है जिसमें डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है और तंत्रिकाओं के मध्य संचार बाधित हो जाता है। पेज 8। तथा न्यूरॉन धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। लक्षण: हाथ और पूरे शरीर में कंपन, भोजन निगलने में समस्या, पूरे शरीर में कड़ापन, चलने में तकलीफ तथा रेस्ट लेग सिंड्रोम की समस्या आ जाती है। 3. अल्जाइमर्स डिजीज। ये भी एक बुढ़ापे की समस्या है जिसमें मस्तिष्क में प्रोटीन की मात्रा अधिक हो जाती है। एमिलॉइड प्रोटीन और टाउ प्रोटीन ज़्यादा बनने लगता है। फास्ट बायोलॉजी ट्रांसलेशन। ऐसी स्थिति में हमारी तंत्रिकाएं प्रभावित हो जाती हैं। लक्षण: याददाश्त की लगातार कमी, सक्रियता और रुचि में कमी, बच्चों जैसा व्यवहार, अचानक हंसना और रोना, मूड स्विंग होते रहना। पेज 9। 4. मेनिंजाइटिस। यह एक पैथोजेन संक्रमण की समस्या है, अर्थात ये बैक्टीरिया, वायरस और फंगस तीनों के प्रभाव से होने वाली समस्या है। इसमें मस्तिष्क की झिल्ली अर्थात मेनिंजेस संक्रमित हो जाती है। लक्षण: तेज बुखार और सर दर्द, गर्दन का कड़ा हो जाना, माइग्रेन,